नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के गणित के विद्यार्थी, आज हम कक्षा 9 गणित विषय में एक नया प्रकरण के साथ उपस्थित हैं। हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है, त्रिभुज में असमिका संबंध। असमिका का अर्थ आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं। असमिका का मतलब होता है जो समान न हो। तो त्रिभुजों में भुजाओं कोणों के बीच का संबंध, इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम होगा। फिर उसका उल्टा कोरोलरी, उसका जो है कन्वर्स थ्योरम हो जाएगा। फिर तीसरा प्रकरण है कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। बच्चों, आज हम पहले फैक्ट को या पहले थ्योरम को सिद्ध करके समझाएंगे आपको। आप इसको ध्यान से देखिएगा और वैसे भी सवाल लगाने के लिए थ्योरम को मुख्य रूप से याद रखना होगा। अब हमें यह सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। बस यही हमारा प्रश्न है। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, इसलिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक भुजा बड़ी कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है या दिया है। त्रिभुज ABC में या AC बड़ा है AB से। अब हमें यह सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो आप बताइए कि त्रिभुज ABC में AC भुजा बड़ी है, तो AC भुजा के सामने का कौन सा कोण है? कोण B बड़ा होगा। AC किससे बड़ी है? AB से। तो AB के सामने वाला कोण C से। कोण B बड़ा होगा कोण C से। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम एक रचना देते हैं। रचना में चूंकि हम जानते हैं कि AC बड़ी है और AB छोटी है, तो अगर AB के बराबर हम AC के अंदर कोई भी टुकड़ा काटते हैं तो वह AC के अंदर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AC पर बिंदु D इस प्रकार लिया कि AB बराबर AD। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AB और AD दो बराबर हमने काट लिया है। अब प्रमाण हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD में हमने रचना दिया है AB इक्वल AD। बहुत अच्छे, हमने रचना दिया है AB बराबर AD। बच्चों, आप जूनियर में पढ़े हैं कि जब दो भुजाएं बराबर होती तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अतः कोण ABD बराबर कोण ADB समान भुजाओं का सम्मुख कोण है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। अब त्रिभुज BDC में कोण ADB त्रिभुज BDC में कोण ADB यानी यह कोण D बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। अब त्रिभुज के बहिष्कोण की क्या प्रॉपर्टी है? यह बहिष्कोण अंदर अपने अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब यह बहिष्कोण D, इसको मैं ढक ले रहा हूँ, सिर्फ बहिष्कोण D और C तथा B के इस वाले हिस्से पर बात हो रही है। तो यह बहिष्कोण D
जो कोण सी और DBC यानी बी के इस हिस्से के दोनों के योग के बराबर अकेले है तो अकेले सी से बड़ा होगा। अतः कोण ADB बड़ा होगा कोण सी से। फिर लिखेंगे चूंकि कोण ADB बराबर कोण ABD समीकरण 1 से आप जानते हैं यह D बड़ा है और इस D को मैं हटा के और इस D के बराबर यहाँ ABD लिखूं तो कोण ABD भी बड़ा हो जाएगा कोण C से। अब मैं देख रहा हूँ कि ABD अर्थात कोण B जिसे मैं बड़ा सिद्ध करने जा रहा हूँ उस B का एक हिस्सा C से बड़ा हो गया तो संपूर्ण B C से बड़ा होगा। यह समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अतः कोण B को अगर हम पूरा लिख दें त्रिभुज ABC में कोण B बड़ा है कोण ABD से और वह भी बड़ा है C से तो इसमें सबसे बड़ा B हो गया सबसे छोटा C हो गया। अब आपकी प्रमेय सिद्ध होती है। आप लिख देंगे अतः कोण B बड़ा है कोण C से हैंस प्रूव। इसको 2-4 बार लिखकर आप अभ्यास करेंगे लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भुजा कन्फर्म रूप से बड़ी हो गई है तो उसके सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से अवश्य बड़ा होगा। बच्चों बेस्ट ऑफ लक। वेरी थैंक यू।